हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार सिरार, डायरेक्टर प्रमोद क्लासेस की तरफ से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 सीबीएसई के लिए चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स और ये है पार्ट 1। ऑलरेडी हमने रियल नंबर्स चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो रियल नंबर पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे YouTube में उसका 7 वीडियोस बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का डेट आप लिखिए, डेट है 22/4/2020। डे है वेडनेसडे, टाइमिंग 6 PM to 7:30 PM। कौन सा क्लास? 10th बोर्ड सीबीएसई, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 1। तो आप अपनी स्टडी रूम में हमेशा टेबल चेयर में पढ़ाई करेंगे। आपके पास कॉपी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए और ये सभी इंफॉर्मेशन आप सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखिए, अ पॉलिनोमियल इन one variable x is an algebraic expression of the form p of x is equal to an x to the power n plus an minus 1 x का पावर n minus 1 plus an minus 2 x का पावर n minus 2। ऐसा होते होते ये पूरा सीरीज कंटिन्यू होगा और यहां पर आएगा लास्ट में a2 x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, where n होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये होना चाहिए। a0 कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा ये पूरा an तक, ये सभी कांस्टेंट्स होंगे। कांस्टेंट्स का मतलब रियल नंबर्स, कांस्टेंट का मतलब रियल नंबर्स होंगे। और a0 कॉमा a1 कॉमा a2 इसको हम अप टू an, इसे हम कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया, प्रॉपर डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? पॉलिनोमियल्स का। तो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, तो आप कैसे लिखेंगे, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो लिखेंगे अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, क्योंकि पॉलिनोमियल जनरली हम उसमें मैक्सिमम टाइम वन वेरिएबल ही यूज करते हैं।
तो हमने वेरिएबल x ले लिया है, वेरिएबल आप y भी लिख सकते हैं, z भी ले सकते हैं, w भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन जनरली मैथमेटिक्स में वेरिएबल अगर हमको एज्यूम करना है तो हम लेते हैं स्मॉल x। सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारे लोअर क्लासेस में है। तो अभी मैं क्लास 7 के लिए मतलब क्लास 6 के लिए भी वीडियो बना रहा हूं, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, सभी के लिए वीडियोस बन रही हैं। और अभी मैं 10 के लिए स्पेशल इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आपका मेनली बोर्ड एग्जाम है और आप पहली बार बोर्ड एग्जाम दिलाएंगे। 12th वाले तो ऑलरेडी एग्जाम दिला चुके हैं 10th क्लास में जब वो थे, तो इसीलिए हम 10th वालों पर ज्यादा भी फोकस कर रहे हैं क्योंकि आपको सबसे पहले अभी फेस करना है बोर्ड एग्जाम। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लोअर क्लासेस में पढ़ाई किया है, क्लियर है। सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x। तो p जनरली होता है, p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, और x का मतलब उसमें उस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है। तो हम कैसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू an, x का पावर n प्लस यहां पर ये डिक्रीज होते जाता है, ये n है, फिर n - 1 n - 2 से होते हुए लास्ट में ये a नॉट, उसको a नॉट बोलते हैं। और यहां पर पावर देखिए, x का पावर n है, x का पावर n - 1, x का पावर n - 2, तो ये पावर पूरा डिक्रीज होते हुए लास्ट में 2, फिर पावर 1, फिर पावर, यहां पर x का पावर 0 होते जाता है। तो जहां पर n जो है, यहां पर n, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 अप टू सो ऑन। और यहां पर जो a0, a1, a2 अप टू an है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब रियल नंबर्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू सिस्टम में चेंज होती रहती है। सो रियल नंबर्स इसको बोलेंगे। और इसको साथ में a0, a2, a1, a2, an, इन सब को कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n, तो आंसर क्या आएगा, a टू द पावर n आएगा। अगर क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा, a2 होगा। क्लियर हो गया। तो कोफिशिएंट्स का मतलब क्या हुआ, तो ये बेसिक डेफिनेशन हुआ पॉलिनोमियल का। क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ, चलिए अब अपन अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगला कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो इसमें लिखिए, यहां पर उसका डेफिनेशन होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल in a polynomial is called its degree। तो मैं क्या बोला, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसमें कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, उस वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट का मतलब हाईएस्ट पावर क्या यूज हुआ है, उसको बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का डिग्री। तो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल में ले लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है और उसमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल 5x प्लस 1/3। यहां पर एक कोई पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1/3। तो यहां पर
वेरिएबल यूज क्या हुआ है, क्या वेरिएबल यूज हुआ है, x वेरिएबल यूज हुआ है। हाईएस्ट पावर क्या है x का, हाईएस्ट पावर क्या है x का, 1 है। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 1 होगा। क्लियर हो गया। जैसे हमने पोलिनोमियल लिया p ऑफ x, क्या लिया 5x + 1/3, इसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x यूज हुआ है। उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहां पर कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है। सो हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर हो गया ये। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे p ऑफ x = यहां पर हम ले लेते हैं 3x² - 5/2x + 7। जैसे एक दूसरा कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसमें वेरिएबल यूज हुआ है x, तो इसमें पावर्स क्या के यूज हुए हैं, x के क्या क्या पावर्स यूज हुए हैं। यहां पर 2 यूज हुआ है पावर, इस टर्म में 1 यूज हुआ है पावर, और 7 के साथ x नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि पावर वहां पर x का 0 है। तो 210 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2। सो हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री कितना होगा p ऑफ x का, ये होगा 2। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी मैं क्या समझाया आपको, व्हाट इज पोलिनोमियल बताया एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल बताया। तो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब किसी भी पोलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ही उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। क्लियर हो गया। मैंने यहां पर अभी 2 एग्जांपल बताया, p ऑफ x एक एग्जांपल बताया, 5x + 1/3, इसका डिग्री 1 है। p ऑफ x मैंने बताया 3x² - 5x/2 + 7, इसमें डिग्री 2 है। तो डिग्री इसमें 1 क्यों है, उसका मैंने रीजन बताया। इसमें डिग्री 2 क्यों है, उसका मैंने रीजन बताया। तो समझ में आया, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसको मैं रब कर देता हूं आप, ठीक है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, तो हमारे अभी कोर्स में 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। पहला पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा पॉलिनोमियल जो है, थर्ड टाइप का पॉलिनोमियल, वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पॉलिनोमियल जो टाइप्स है वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट टाइप इज linear polynomial, second type is quadratic polynomial, third type is cubic polynomial and fourth type is biquadratic polynomial। चलिए अब इसका हम 1 by 1 इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर
लीनियर पोलिनोमियल के बारे में। व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल? तो इसका डेफिनेशन लिखिए। इसका डेफिनेशन होगा अ पोलिनोमियल is said to be linear if its degree is 1। किसी भी पोलिनोमियल को लीनियर तब कहा जाता है जब उसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज, इसको अपन p ऑफ x मान लेते हैं। p मींस पोलिनोमियल, x मींस उसमें कौन सा वेरिएबल यूज होता है? तो ये होता है ax प्लस b। तो p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। तो वहां पर लिखेंगे आप वेयर a belongs to real number, b belongs to real number, a is not equal to 0। मतलब जो यहाँ a है वो 0 नहीं होना चाहिए। a रियल नंबर है, b रियल नंबर होता है, a 0 के बराबर नहीं होता। अब इसका कुछ एग्जांपल्स में लिख देता हूं। एग्जांपल्स, किसके एग्जांपल्स? लीनियर पोलिनोमियल के एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर p ऑफ x लिख लेते हैं 3x प्लस 5। दूसरा यहां पर हम एग्जांपल लिख लेते हैं सपोज p ऑफ y, मतलब y मतलब कि उसमें कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं √7y माइनस 1। एक और एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं p ऑफ z इज इक्वल टू 5z। एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं, एक और एग्जांपल p ऑफ w, ये सपोज लिख लेते हैं 3w बाई 5 प्लस 2। सो देखिए यहां पर मैंने 4 एग्जांपल बताया है आपको। किसका एग्जांपल बताया है? लीनियर पोलिनोमियल का। सो ये एक पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x यूज हुआ है, इसमें हाईएस्ट पावर x का 1 है, मींस डिग्री 1 हुआ, इसीलिए लीनियर पोलिनोमियल है। इसमें इस पोलिनोमियल में वेरिएबल y यूज हुआ है, y का हाईएस्ट पावर यहां पर 1 है, डिग्री भी 1 हुआ, इसीलिए ये लीनियर पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल z यूज हुआ है, z का यहां पर पावर हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री भी 1 हुआ, इसीलिए ये लीनियर पोलिनोमियल है। इसमें इस पोलिनोमियल में वेरिएबल यूज हुआ है w, और w का हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री भी 1 हुआ, तो इसका मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल है। समझ में आ गया व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल? कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? सो लिखेंगे यहां पर, इसका डेफिनेशन लिखेंगे अ पोलिनोमियल is said to be quadratic if its degree is 2। अगर किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उस पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अब यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
is p of x is equal to ax square plus bx plus c। ये क्या है? ये जो मैं लिखा हूं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप लोग हमेशा याद रखना, जब कोई भी आप पॉलिनोमियल लिखते हो तो हमेशा वेरिएबल के जो पावर होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर वेरिएबल x है पावर 2, फिर वेरिएबल x है पावर 1, फिर वेरिएबल यहाँ पर x है, दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें पावर 0 है। तो मींस आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए तो यहां पर हम आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। वेयर a belongs to real number, b belongs to real number, c belongs to real number, यहां पर a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कुछ एग्जांपल्स में यहां पर बता देता हूं आपको। किसका एग्जांपल्स? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल मैं लिख लेता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7/5। सेकेंड p ऑफ y इज इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 7y स्क्वायर माइनस 5y। यहाँ पर p ऑफ z इज इक्वल टू मान लेते हैं माइनस z स्क्वायर प्लस √3 z मान लेते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं p ऑफ u, तो ये हो जाएगा सपोज √5 u स्क्वायर माइनस 2/3u प्लस 3। एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं p ऑफ v, सो ये हो जाएगा सपोज 4v स्क्वायर प्लस 1/7। तो अभी मैंने 5 एग्जांपल्स आपको बताए। ये पांचों एग्जांपल्स किसके हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। पहला एग्जांपल में वेरिएबल x यूज हुआ है, x का हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड में पॉलिनोमियल में वेरिएबल y यूज हुआ है, y का हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड में वेरिएबल z यूज हुआ है, z का हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, इसीलिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें वेरिएबल u यूज हुआ है, u का हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिफ्थ एग्जांपल में वेरिएबल v यूज हुआ है, v का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, डिग्री 2, इसीलिए क्या हुआ? ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? जो भी प्रॉब्लम होगा पूरा पूछेंगे डाउट्स। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? तो सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं, टॉपिक लिखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हम लिखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, अ पॉलिनोमियल is said to be cubic if its degree is 3। अगर कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं,
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक polynomial is p of x क्या हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सो यहां पर a belongs to real number, b belongs to real number, c belongs to real number, d belongs to real number। यहां पर a जीरो नहीं होना चाहिए। मींस ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, p of x is equal to ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d सभी रियल नंबर्स होंगे और स्मॉल a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया ये? हाँ, अब इसका हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं क्या एग्जांपल्स होगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स किसका? एग्जांपल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल p of x is equal to 8x क्यूब, दूसरा p of y is equal to 9y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं p of z ये हो जाएगा 13z क्यूब माइनस 12z स्क्वायर प्लस 11z प्लस 10 मान लेते हैं इसको। फोर्थ एग्जांपल मान लेते हैं p of u ये हो जाएगा √3 माइनस u स्क्वायर प्लस u क्यूब। ये फिफ्थ मान लेते हैं। फिफ्थ में p of v इज इक्वल टू 2 माइनस v क्यूब माइनस √5v स्क्वायर। तो ये मैंने अभी क्या किया आपको, मैंने अभी ये 5 एग्जांपल आपको लिखा। पहला पॉलिनोमियल में वेरिएबल x यूज हुआ है, x का हाईएस्ट पावर 3 डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल में वेरिएबल y यूज हुआ है, y का हाईएस्ट पावर 3 डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पॉलिनोमियल में वेरिएबल z यूज हुआ है, z का हाईएस्ट पावर 3 तो हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये वेरिएबल यूज हुआ है u का हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री भी 3 तो इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें याद रखना ये मैंने जो एग्जांपल बताया ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज करके लिखेंगे। क्लियर है? तो पहले u क्यूब आएगा माइनस u स्क्वायर आएगा प्लस √3 आएगा। क्लियर है? अब उसके बाद ये जो है लास्ट वाले एग्जांपल में वेरिएबल यूज हुआ है v और यहां पर v का हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री भी 3 हुआ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। समझ में आ गया? ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये माइनस v क्यूब पहले आएगा, फिर माइनस √5v स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2 आएगा। तो क्लियर है? तो ये 5 एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। किसका एक्सप्लेन किया? क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने एक्सप्लेन किया। क्लियर है? अब सबसे आखिरी वाला एग्जांपल्स हम वो देखते हैं। सबसे आखिरी कौन सा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। क्या हेडिंग लिखेंगे? हेडिंग रहेगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो यहां पर लिखेंगे आप
polynomial is said to be biquadratic if its degree is 4। अगर किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री 4 है तो उसको हम बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज standard form of biquadratic polynomial is p of x is equal to ये हो जाएगा ax4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, where a belongs to real number, b belongs to real number, c belongs to real number, d belongs to real number, e belongs to real number और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी भी बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का? ये होता है p of x is equal to ax4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, where a, b, c, d, e all belongs to real number, provided a must not be equal to 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? हाँ, अब इसके एग्जांपल्स में बता देता हूं आपको। इसका मैं एग्जांपल्स लिख लेता हूं। बाइक्वाड्रेटिक का एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल्स, किसका एग्जांपल्स? बाइक्वाड्रेटिक का। सबसे पहले p ऑफ x, ये पहला एग्जांपल, x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3 का पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, p ऑफ y, तो y का पावर 4 माइनस 7y स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए यहां पर मैंने अभी दो एग्जांपल बताया आपको। पहले वाले पोलिनोमियल में वेरिएबल x यूज हुआ है, x का हाईएस्ट पावर 4, डिग्री 4, इसीलिए बाइक्वाड्रेटिक। सेकेंड पोलिनोमियल में वेरिएबल y, सो हाईएस्ट पावर y का क्या है? हाईएस्ट पावर है y का 4, सो डिग्री 4, सो इट इज द बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? आज मैंने सबसे पहले टॉपिक पढ़ाया आपको कि व्हाट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल होता क्या है। सेकंड मैंने बताया व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, डिग्री क्या होती है किसी भी पोलिनोमियल की। और तीसरा टॉपिक्स मैंने पढ़ाया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर है? सो ये सभी ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट है। क्लियर है? इसको शायद आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, क्योंकि 9th क्लास में भी पोलिनोमियल चैप्टर है। सो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक बार हमारा रिवीजन हो गया क्लास 9 का भी। व्हाट इज पोलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, उनका बेसिक डेफिनेशन और उनका बेसिक एग्जांपल्स। तो ये मैंने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करा दिया है इसका। और फिर अपन अगले क्लास में और पढ़ेंगे, बाकी इसके सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी मेरे वीडियो को बकायदा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और खूब प्रैक्टिस करिएगा लिखने का, क्योंकि हमारा
10th एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव है, तो मींस उसमें हम जितना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो मैं आशा करता हूं कि आपका मेरा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। सो अगर कुछ फीडबैक है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या फीडबैक आप देना चाहते हैं, क्या चीज आपको नहीं समझ में आया, ताकि मेरी टीम उस कमेंट्स को पढ़ेगी, फिर वो चीज मेरे तक पहुंचेगा, फिर मैं अपने टीचिंग मेथड में और इंप्रूवमेंट करूंगा। सो मैं ये चाहता हूं कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए, इन्वॉल्व होइए। हमको, क्योंकि जज आपको करना है, पढ़ना आपको है। जब तक आप नहीं बताएंगे कि हमारे में क्या कमी बेसी है, तब तक हम कैसे इसको इंप्रूवमेंट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और बाकायदा लाइक करिए, शेयर करिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए। सो ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। सो कीप स्माइलिंग और कीप ग्रोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग और विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।